इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। चलो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। और गुरुदेव के पाद प्रचार करके अपने जीवन के संचित पापों का क्षय करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। वो गुरुदेव के पाद प्रचार करके जीवन को धन्य करें। आज के पुण्यार्जक श्रीमान मनोहर लाल जी सिंघवी साहब, श्रीमान प्रदीप जी भदवा साहब और विक्रम जी शास्त्री। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। और आज स्तंभ से षष्ठी के रूप में जो कह के गुणानंद से अपने आप को संबद्ध किया है, श्रीमती गायत्री देवी सिंघई धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद जी सिंघई, श्री शैलेश जैन, श्रीमती शालिनी सिंघई बिलासपुर से बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण मित्र से जुड़ करके अपने जीवन धन्य कर रहे हैं श्रीमान प्रेमचंद जी जैन, श्रीमती कनक पांड्या कोटा से, श्रीमती रेन मंजूषा पाटनी, श्री प्रदुम पाटनी कोटा से, स्वर्गीय गजकुमार जी की स्मृति में श्री नैमी कुमार दान खड़े, श्रीमती राजमती दान खड़े, कारंजला बासी महाराष्ट्र से। और निर्माण निधि के रूप में विजय भरमप्पा आमणा जी, शोभाकांक्षणी वैशाली विजय आमणा जी पुणे, श्रीमती कांता देवी राम प्रकाश जैन, संजीव सुरभि जैन ललितपुर, श्री सुभाष चंद्र जैन सुरोत्तर जैन इंदौर। इन्होंने अपने आप को संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। इनके सम्मान में आप ताली मिलाकर एक अनुमोदना करें। और जिन्होंने गुणानंद के निर्माण में अपनी राशि अर्पित करके जीवन को धन्य किया, स्वर्गीय श्री श्रीचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती अशोक रानी की स्मृति में श्री रविंद्र जी जैन बालाघाट ने दान दे करके अपनी जीवन को धन्य किया, बहुत बहुत साधुवाद। स्वर्गीय मदन लाल जी जैन की स्मृति में पुत्र जैन जैन, ओम प्रकाश, कमल कुमार जैन, राजकुमार जैन बूंदी ने भी 25,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है, बहुत बहुत साधुवाद। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सीमा राजीव जैन ने सोने की अंगूठी जो लगभग 4.46 ग्राम की है गुणानंद संपत्ति की, बहुत बहुत साधुवाद। विज्ञाननगर कोटा से पद्म कुमार जी, विनय कुमार जी, विकास जी ने सोने की 2 अंगूठी जिनका वजन लगभग 4.3 ग्राम है गुणानंद को समर्पित की है, बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं श्री श्री गुरुचरणों में नमन करता हूं, निवेदन करता हूं, गुरुदेव आपकी दिव्य देशना हम सबके कल्याण में कारण बनती है। आज पुनः हमें दिव्य देशना प्रदान करके हमारा जीवन कृतार्थ करें। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। हाँ बोलो। श्री मनोहर लाल सिंघवी साहब अपनी बात। बहुत बढ़िया। 1 लाख रुपए की राशि श्रीमती पद्मा जी के पुत्र अंशु जैन ने प्रदान की। के निर्माण के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जयपुर से ना, जयपुर से। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम। हाथ जोड़े। नमो अरिहंताणं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो सिद्धाणं। नमो
नमो वज्रायाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशहुनम् नमो लोये शव्यसाहुणम् एषो पञ्चनमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिम् मङ्गलाळं च सव्येशिम् पढ़मं हो मङ्गलम् परमं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य नारायण सागर जी महाराज की। जीवन को हम प्रगति पथ की ओर अग्रसर करना चाहते हैं। अपने जीवन की यथार्थ उन्नति करना चाहते हैं तो हमें धर्म का आलम्बन लेने की जरूरत है। और धर्म के संदर्भ में आचार्य कुंद कहते हैं कि रत्नत्रय को अंगीकार करोगे तभी तुम सच्चे अर्थों में धर्मी कहलाने के योग्य हो सकोगे। उस रत्नत्रय के क्रम में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की विवेचना आप सबके मध्य हुई। आज से मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ चारित्र की। चारित्र क्या है? जब कभी भी हम चारित्र की बात करते हैं तो हमारी दृष्टि में व्रत, संयम, तप, त्याग, सदाचार, नैतिकता, प्रामाणिकता की बातें आती हैं। निश्चित तौर पर ये सब हमारे चरित्र के अंग हैं, लेकिन चरित्र कोरी प्रवृत्ति मात्र नहीं है। चारित्र का संबंध केवल हमारे बाह्य आचरण तक सीमित नहीं है। हमारे चरित्र का संबंध हमारी भीतरी परिणति से भी है। जब आचार्य कुंद से कहते हैं, पूछते हैं, तो वे तो चारित्र को धर्म निरूपित करते हैं और कहते चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। लेकिन वो चारित्र क्या है, धर्म क्या है? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निदिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपनो हुशमो। चारित्र धर्म है और धर्म समता है और समता मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है। मन का मोह और मन का क्षोभ हमारी समता को खंडित करता है और अपनी समता को खंडित करना अपने चरित्र को खोना है। हमारा मूल चरित्र परम समता में लीन रहना है। जो हर पल समता में लीन रहता है
वो अपने जीवन का हर पल रस ले पाता है। लेकिन हमारे चित्त को चंचल बनाने वाला हमारे मन का मोह है, हमारे मन का क्षोभ है। ये जब तक हम पर हावी होगा तब तक हम अपने परिणामों में स्थिरता नहीं ला सकते। इसको आधार बनाकर आज से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं और आचार्य कुंद की एक गाथा से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने चारित्र के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए उसकी परिभाषा व्याख्यायित की है। वे कहते हैं, जीवादि सद्दहनम सम्मतम तेषिमधिगमो नानम रागादि परिहरणम चारित्रम एषु खलु मोक्षपहो। जीवादि का श्रद्धान करना सम्यक है, उनका ज्ञान करना ज्ञान है, और राग आदि का परिहार करना चारित्र है। हाँ, वो अपना आचरण कर रहे हैं। राग आदि का परिहार करना चारित्र है। हम सब चारित्र के पथ पर आगे चलते हैं। चारित्र हमारा धर्म है। यदि व्यवहारिक दृष्टि से मैं कहूँ तो हमारा जितना भी धर्माचरण है वह सब हमारे चरित्र का अंग है। पर सवाल ये है कि जो हम धर्माचरण कर रहे हैं वो चरित्र है भी कि नहीं। तो उसके संदर्भ में एक कसौटी दी, रागादिक परिहरणम चरणम। रागादि का परिहार ही चारित्र है। हम धर्माचरण करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, व्रत संयम रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और बड़े बड़े धर्मानुष्ठान करते हैं। अपने मन को टटोल कर देखें, भीतर के राग देश रूप विकार को हम कितना शांत करते हैं। आज के संदर्भ में 4 बातें करूंगा। विकार, स्वीकार, परिहार, परिष्कार। विकार, स्वीकार, परिहार और परिष्कार। पहली बात विकार की। अपने मन को टटोल कर देखें, मेरे भीतर विकार है या नहीं। कभी लगता है अपने अंतर मन के विकारों को टटोलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आप देखो, विकारों में जी रहे हो या विकारों को जीत रहे हो। विकारों में जी रहे हो तो दुखी बने रहोगे और विकारों को जीत रहे हो तो सुखी रहोगे। हमारी परिणति कैसी है? अगर यथार्थता देखें तो हर व्यक्ति हर पल न केवल विकारों में जी रहा है अपितु अपने विकारों को पुष्ट करने में ही लगा है। और जब तक विकारों की पुष्टि में हम लगे रहेंगे तो विकारों से मुक्ति होगी क्या? कतई नहीं। तो हमें देखना है हम विकारों में जी रहे हैं या विकारों को जीत रहे हैं। और उसके लिए भी सबसे पहली बात हमें ये देखना है कि हम अपने अंदर के विकार को विकार मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने दोषों और दुर्बलताओं को स्वीकार ही नहीं करते।
उन्हें दूसरों के दोष दिखते हैं, दूसरों की दुर्बलताएं दिखती है, लेकिन अपने दोष, अपनी दुर्बलता उनको नजर ही नहीं आती। और जब तक हम अपने दोषों को देखेंगे नहीं, दोषों को स्वीकारेंगे नहीं, तो उसमें सुधार कैसे होगा? हम विकार में जी रहे हैं, और जब तक ये विकार पुष्ट होते रहेंगे, मेरा संसार बढ़ता रहेगा। कहीं कोई विष का बीज बोए, रात दिन उसमें खाद पानी देता रहे और उस पेड़ को बड़ा करता रहे, और सोचे एक दिन होली आए और ये पेड़ जल जाए, क्या संभव है? होगा क्या? जिस बीज को तुमने बोया, जो पेड़ लगाया, उसे अगर खाद पानी दोगे तो ये पेड़ बढ़ता ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये पेड़ बढ़ता ही जाएगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो रोकने के लिए हमें चाहिए कि हम यथासंभव उससे सींचना बंद करें। हम लोग धर्म का पुरुषार्थ करते हैं। आचार्य कुंद कह रहे, रागादि परिहरणम चरणम, चालित राग आदि के परिहार का नाम है। मैं धर्म क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा हूं, इसका अंदाज किसके बल पर होगा? किसके बल पर? मेरे भीतर के राग देश मोह के विकार जितने घटे, मैं उतना बड़ा धर्मी, और मेरे अंदर राग देश मोह के विकार जितना बढ़े, उतना अधर्मी। प्रायः धर्मी जनों के अंदर जो राग आदि पुष्ट होते रहते, उसे देखकर लगता है कहीं कोई आत्मवंचना तो नहीं हो रही है। एक व्यक्ति ने 16 दिन के उपवास किए, लगातार 16 दिन के उपवास किए। उपवास के बाद उसने अपनी पारणा का बड़ा समारंभ किया, सभी को बुलाया भी, लेकिन अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। धर्म पत्नी चाहती थी कि उनको भी बुलाया जाए, और उसने जब उससे कहा तो उसने कहा, उसका तुम नाम मत ले, उसको छोड़कर तुझे जिसे बुलाना बुला ले, मैं तो उसकी शकल भी नहीं देखना चाहता। वो बड़ी स्वाध्यायशील महिला थी। उसने मुझे आकर कहा, महाराज जी आप ही कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता है इनने इतना सब कुछ किया, अपने सारे तप को ये लंघन में बदल रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इनका तप लंघन हो। मेरा तो भाव ये है कि भाई भैया के प्रति जो इनकी कसाय है वो खत्म हो जाए। महाराज जी मेरी मर्यादा है, मेरी वो सुनते भी नहीं और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, पर मेरी ये दिली इच्छा है कि इनके अंदर की ये गांठ खुल जाए और उसमें आप ही कुछ कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। वो व्यक्ति मेरे पास आया। आने के बाद मैंने ऐसे ही टटोला, भाई क्या कार्यक्रम है, कैसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले बस महाराज बच्चे लोग कर रहे हैं, सब बढ़िया कार्यक्रम है और सब लोगों को बुलाया जाए। हमने सभी को आमंत्रित किया। मैंने बोला तुम्हारा भाई भी उस दिन रहेगा नहीं रहेगा? कहते ही चेहरे का रंग बदल गया है। महाराज उसकी बात छोड़ो। बोले क्यों, तुम्हारा भाई है ना? बोले भाई तो है, पर महाराज मुझे उससे सख्त नफरत है। हमने कहा भाई 16 दिन का भोजन छोड़ दिया तूने, अपने भाई की नफरत क्यों नहीं छोड़ा? तो भोजन छोड़ या न छोड़,
मन का ये नफरत छोड़ो, मन का ये द्वेष छोड़ो। असल धर्म तो अपने भीतर के विकार को दूर करना है, भोजन को नहीं। मैंने उस व्यक्ति को झकझोरा। हमने कहा कर क्या रहे हो? अगर कोई बात है तो रोज हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं और सबसे क्षमा मांगते, क्षमा करते हो? बोले करते हैं। बोले तुम प्रतिक्रमण किए? बोले किए। क्या बोलते हैं? मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों से को क्षमा करता हूँ। तो बोले सब जीवों से मांगते हो? बोले एक को छोड़कर। एक को छोड़कर। हम बोले एक ही तेरा पतन कराएगा। आखिरकार तूने क्षमा क्यों मांगा? आखिरकार तूने क्षमा करने का भाव क्यों किया? केवल इसलिए न कि क्षमा मेरा धर्म है और कषाय मेरा अधर्म है। अधर्म से पतन होगा और धर्म से मेरा उत्थान होगा। तेरे अंदर ये श्रद्धा ने? बोले है। हम बोले फिर कषाय तो किसी के प्रति हो, अच्छी है क्या? महाराज अच्छी तो नहीं है। तो हम बोले फिर ये बताओ। बोले सबसे नहीं है महाराज, केवल एक ही से है। हम बोले ये तो देख उसकी डिग्री कैसी है। एक भी क्यों, वो एक की कसाई भी तेरे जीवन को तबाह करने वाली है। इसे समाप्त करो, इसे निकालो। जब सबको रोज क्षमा करते हो, सबसे रोज क्षमा मांगते हो, तो क्यों ना हो अपने ही भाई से क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो और अपना मन साफ करके आगे बढ़ो। थोड़ा टाइम लगा। महाराज ठीक है आप कहते हो तो मैं बुलवा लेता हूं। मैं बुलवा नहीं लेता हूं। बुलवाना नहीं है, बुलाना है। और न केवल बुलाना है, अपितु अब तक जो कुछ हुआ उसे भुलाना है। बुलाने से क्या होगा? पहले मन में जो है उसे भूलो, फिर सामने वाले को बुलाओ और गले मिलो, ताकि ये तब सार्थक हो जाए। उस व्यक्ति ने मन बनाया, उसकी धर्मपत्नी ने उसे उत्साहित किया। वो तो अंदर से चाहती ही थी, और इधर जो भाई था वो भी चाहता था कि हम लोगों का जो मनोमालिन्य है दूर हो जाए। उसके बाद जब दोनों भाई गले मिले, अंदर से दोनों की जो आंसू की धार बही, 10 वर्ष के बाद दो भाई गले मिले, अश्रु की धार बही। नजारा ही अलग। दोनों आकर के मुझसे कहे महाराज 10 साल की मलिनता में जो सुख हमें नहीं मिला, वो आज एक पल के मिलन में सुख प्राप्त हुआ है। आज हम जानते हैं प्रेम क्या होता है। मैंने कहा आज सच्चे अर्थों में तुम्हारे उपवास का फल मिला है। ये बात गांठ में रखिए कि मेरे अंदर के विकारों का शमन करना ही मेरा धर्म है। हम बाहर का धर्म तो खूब तत्परता से करते हैं, भीतर के धर्म के प्रति हम लोग प्रमादी बनते, उदासीन रहते हैं। अपने परिणाम को संभालो, अपने दोषों को, अपने दुर्बलताओं को दूर करो। और ये कब होगा? जब व्यक्ति अपनी बुराई को बुराई के रूप में स्वीकार करेगा कि ये मेरी कमी है। अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, और जो जो अपने जीवन की बड़ी कमियां हैं उन्हें अपने सामने रखिए, और फिर ये स्वीकार कीजिए कि ये मेरी कमी है, मुझे इसे दूर करना है। और दूर करने के क्रम में उसका परिहार करना शुरू कीजिए, हटाइए। मुझे इन विकारों को नित्य दूर करना है, इन्हें कम करते जाना है, इन्हें कम करते जाना है, इन्हें कम करते जाना है, और कम करते 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 इन्हें खत्म करते जाना है। ये मेरा प्रयोजन होना चाहिए। बाहर से धर्मी होना सरल है, और अंतर को धर्ममय बनाना बड़ा कठिन है। लेकिन असली साधना तो वही है। तो रागादि परिहरणम चरणम,
मेरे अंदर के विकार शांत हो। जब तक राग देश मोह काम क्रोध लोभ की वृत्तियां पनप रही है तो समझना अभी हम धर्म से बहुत दूर हैं, दूर हैं, दूर हैं। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इसी बात को और अलग तरीके से निरूपित करते हुए कहा, रागत देश निर्वृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। अपने राग देश की निर्वृत्ति के लिए ही साधु चरित्र को अंगीकार करता है। मैंने धर्म पथ को स्वीकार किया इसी विकार को दूर करने के लिए, और यदि धर्म पथ पे लगे रहते हुए भी उन्हीं का सेवन करूं, उन्हीं का आश्रय लूं, तो ये मेरे जीवन की भयानक भूल होगी। मुझे उससे दूर रहना है, मुझे उससे पूरी तरह बचकर चलना है। ऐसी सोच अपने अंतर मन में होनी चाहिए, तो हमारा जीवन निहाल होगा, हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। तो क्या करें, हर पल अपने आप को मांझने की कोशिश करें, अपने भीतर के राग देश का परिहार करें, जितना बन सके उन्हें कम करने की कोशिश करें। महाराज करते तो हैं लेकिन होता नहीं है, हम क्या करें, है ना। चाहते तो सब है, होता नहीं है। होता नहीं है तो उसके लिए एक अभ्यास की जरूरत है। हम कदम दर कदम चले, नित्य ये भावना भाएं कि मैं अपने विकारों को छोड़ता हूँ और गुणों को स्वीकारता हूँ। ये नित्य अभ्यास में लाना चाहिए। आप जैसा होना चाहते हैं वैसी भावना भाएं, और जिससे बचना चाहते हैं वैसी भावना भाएं, तब विकारों का शमन होगा। रोज सुबह उठो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा मन सहज रहे, मेरा मन शांत रहे, मेरा मन निर्विकार रहे, मैं सहज शांत और निर्विकार रहूं, मैं राग देश और मोह से बचकर रहूं। ये भाव बार 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 दोहराइए, देखिए कितना हो सकता है। प्रभु आज के दिन मैं सहज रह सकूं, आज के दिन मैं शांत रह सकूं, मैं अपने शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रम सकूं। आज मुझे विकारों से मुक्त रहना है, ये मेरे विकार शांत होवे, मेरे राग देश मोह मुझसे दूर रहे, ये भाव जगाइए। क्या होता है, सुबह से जो प्लानिंग होती है तो मेरा ये व्यापार अच्छा हो जाए, ये मेरा कारोबार अच्छा हो जाए, अगले से मेरा ये संबंध अच्छा बन जाए, बच्चों के शादी ब्याह हो जाए, या इसका बुरा हो जाए, इसका भला हो जाए, वो मुझसे दूर हो जाए, वो मुझसे पास हो जाए, वो काम ये काम बन जाए, उसका वो काम बिगड़ जाए। यही चलता है ना। ये कौन सा पुराण है। 24 घंटे जो इष्टानिष्ट संकल्प विकल्पों में जीते हैं वे नित्य कर्म बांधते रहते हैं, और ये कर्म का बंधन उसके पतन का कारण है। अभ्यास बनाना होगा, और इस राग देश को दूर करने में भावना योग एक बड़ा अच्छा निमित्त है। आप कुछ मत कीजिए, केवल इन 4 सूत्रों को नित्य दोहराइए। 4 सूत्र दे रहा हूं, इन 4 सूत्रों को आपको दोहराना है, हर पल दोहराना है। जब भी आपको समय मिले, ख्याल आए, इन सूत्रों को दोहराएं। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है,
मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। सहज, शांत, संयत और सकारात्मक परिणति जीवन की सबसे निर्दोष परिणति है। ये भावना आप जितनी गहरी बनाओगे, आपकी प्रवृत्ति में उतनी ही सहजता और समरसता आएगी। ये कर सकते आप? लोग बहुत कम करते हैं। अन्य धार्मिक क्रियाओं को आप जितनी तत्परता से करते हैं, अपने आप के बदलाव के लिए वैसा प्रयास कम होता है। अच्छे अच्छे साधक भी इन विकारों के आगे पस्त पड़ जाते हैं। उनको जीतने के लिए एक लंबे अभ्यास की जरूरत है। आपसे कह दे कि 4 उपवास कर लो तो कर लोगे, पर किसी को माफ कर दो तो नहीं कर पाओगे। अपने अंदर के विकारों का शमन कर लो तो नहीं कर पाओगे, जबकि होना यही चाहिए। भले तुम व्रत उपवास न कर पाओ, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपने मन को सहज और शांत रखो, तो ये तुम्हारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। मन को निर्विकार बनाकर चलना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है, जिसके लिए सतत अभ्यास जारी रहना चाहिए। यह अभ्यास जितना अधिक होगा, जीवन का पथ उतना ही प्रशस्त होगा। ये कोशिश सबकी हो तो रागादि परिहरणम चरणम, ये हमारे जीवन का अंग हो। हम इनका परिहार करें, परिष्कार होता जाएगा, परिष्कार होता जाएगा, परिष्कार होता जाएगा। फिर उसमें ज़्यादा कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है। शिष्य गुरु के चरणों में लंबे समय से साधनारत था, लेकिन एक लंबी कालावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी उसको उसकी साधना का कोई रस नहीं मिल पाया। एक दिन उसने गुरु से कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि मैं तुझे परमात्मा की ज्योति का आभास कराऊंगा, तुझे परम ज्योति का दर्शन कराऊंगा, लेकिन दर्शन तो बहुत दूर की बात है। लंबी कालावधि बीत गई, आज तक उसका आभास भी नहीं हुआ। क्या आपकी शरण में आने के बाद भी मुझे उससे वंचित रहना पड़ेगा? गुरु ने कहा, बस चल आज परम ज्योति के रहस्य का बोध कराता हूँ, तुझे आभास कराता हूँ। एक काम कर, दिन ढलने वाला है, आले में दिया जला है, रखा है, उसे जला ले। दिन ढलने वाला है, आले में दिया जल रहा है, रखा है, उसे जला ले। शिष्य गया, दिए को जलाने की कोशिश किया, काफ़ी देर हो गई। दिया सलाई की काड़ी दर काड़ी जलाता रहा, दिया जल नहीं पाया। गुरु ने अपने आसन से आवाज़ लगाया, क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? बोला, गुरुदेव क्या करूं, दिया नहीं जल पा रहा है। क्या बात है, विलंब क्यों हो रहा है? कहा, गुरुदेव क्या करूं, दिया नहीं जल रहा है। आखिर देख तो सही वो दिया क्यों नहीं जल रहा है, आखिर देख तो सही वो दिया क्यों नहीं जल रहा है। उसने दिए में झांका और कहा, गुरुदेव ये दिया नहीं जलेगा। बोला, क्यों? बोले, उसमें तेल की जगह पानी भरा है। जिस दिए में तेल की जगह पानी भरा है, वो दिया कभी नहीं जल सकता। ये बात अपने गांठ में बांध कर रखने की है। जिस व्यक्ति की भाव शुद्धि नहीं हुई, उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता। जिसके हृदय में कषाय पल रही है, वो अपना उत्थान नहीं कर सकता। कषायों का शमन होना चाहिए, और ये कषायों का शमन ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को हम अंगीकार करके चलेंगे तो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे। उस दिशा में हमारी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आज मैं अधिक विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूँ।
आज अपनी बात को यहीं रोकूंगा और कल से ये क्रम निरंतर चलता जाएगा। आज मानसिकता अधिक नहीं है, हाँ, इसलिए आज इतने में ही बात रखिए। इसे एक संक्षेप खुराक के रूप में देखिए और लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए कि मुझे चरित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, यानी अपनी चेतना को चमकाना है, अपने परिणामों को निर्मल बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। मेरे कषायों का शमन होगा तो मेरे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे दुखों का मूल मेरे मन में पलने वाली कषाएं हैं। जो जो कषाएं शांत होती है दुख दूर होते हैं। सबका दुख दूर हो, सबकी कषाएं शांत हो और सभी अपने जीवन में मंगल प्राप्त कर सके। इस भाव के साथ मंगल भावना पूर्वक मैं विराम लूँगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश कालेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। गण का मंगल, जन का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की
बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज को जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान।